सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे आपसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की, राइट। तो इसमें मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स का भी नाम दिया, लेटेंट का भी दिया, आइगन का भी दिया, ये सब बता दिया था मैंने। तो मैंने आपको डेफिनेशन तो सारी लिखा दी थी, बस आइगन वेक्टर नहीं लिखाई थी, आइगन रूट्स लिखा दिया था। तो हेडिंग डाला जाए आज की डेट में, लास्ट हेडिंग के लिए इसमें, उसके बाद प्रॉब्लम पे आ जाएंगे हम लोग वापस। तो इसमें हेडिंग डाला जाए, सभी बच्चे हेडिंग दें, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर या आइगन वेक्टर या लेटेंट वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर्स और आइगन वेक्टर्स और लेटेंट वेक्टर्स, राइट। तो आपने जवाब दिया इसमें अपने आप में सॉल्व करने के लिए, डेफिनेशन सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, जो पिछले लेक्चर में सिखाया था। आपने बोला इफ लैम्डा बी एन बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, ये हमने अपनी प्रॉब्लम के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकाला है। किससे निकालते हैं? ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए से। तुरंत यहां से बोलते हैं कॉमा देन अ नॉन जीरो वेक्टर कैपिटल एक्स। तो हमें यहाँ से डेफिनेशन में पता लगा कि जो हमारा ये वेक्टर आने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर, ये नॉन जीरो है। ये वेक्टर पूरा जीरो नहीं हो सकता, कुछ एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। सच दैट ए एक्स बराबर लेमडा एक्स, जिसे लिखते हैं हम लोग सभी ए माइनस का लेमडा आई ऑफ एक्स बराबर जीरो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो सामने हमें दिख रहा है इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला, इसी नॉन जीरो वेक्टर को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर। किसके करस्पॉन्डिंग? जो लेम्डा हमको यहां पर दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग ऑफ कैपिटल ए, करस्पॉन्डिंग to the characteristics root lambda। तो द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट। अब मैं प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं, एक ही प्रॉब्लम से सारी बात समझ में आ जाएंगी। तो क्या सिखाया गया? ऐसा कोई भी लैम्डा जो हमने यहां पर रखा और इसके द्वारा निकाला गया एक्स, इस लेम्डा के लिए वो आइगन वेक्टर है, लेकिन कन्फर्म है वो आइगन वेक्टर कभी भी पूरा जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से उसमें कोई न कोई एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। ये डेफिनेशन हो गई। अब प्रॉब्लम समझेंगे तो प्रॉब्लम तो बिना आइगन रूट के निकलेगी नहीं, तो लंबी प्रॉब्लम है। तो आपने जवाब दिया, इसके बेस पर एक प्रॉब्लम ली गई। तो जब हम लोगों ने यहां से प्रॉब्लम ली तो प्रॉब्लम देखी गई। एक हमने पिछले लेक्चर में एक प्रॉब्लम कराई थी, वही ले लेते हैं वापस। कहो तो दूसरी भी ले लें, फिर हमें लेम्डा दोबारा निकालना पड़ेगा। बताओ लास्ट लेक्चर में कौन सी प्रॉब्लम कराई थी?
हाँ, परसों वाले में क्या कराई थी? सर 1 1 3 5 कोई 8 माइनस 6 2 वाली कराई थी क्या? ये सही। इसी को लेते हैं वापस, इससे कुछ फायदा मिलेगा हमको लेने से। बैठ जाओ आप, इसी को ले लूंगा मैं। तो आपने जवाब दिया फाइंड द आइगन रूट्स एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस का 4 2 माइनस 4 3। आ जाओ बच्चे लोगों, बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जवाब दिया गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर 8 माइनस 6 2 2 माइनस 4 3। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस का लेमडा आई बराबर 0। आपने इसका क्या कर लिया? डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 इक्वल टू 0 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस का लेमडा। ये हमने पिछले लेक्चर पे किया ही था, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसका डिटर्मिनेंट, समय की बर्बादी नहीं करेंगे। तो क्या इसकी इक्वेशन बता दो? सर माइनस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा क्यूब प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा इक्वल टू 0। लेमडा इक्वल टू 0। तो इसे लिख सकते हैं, बैठ जाइए आप। लेकिन अब अंदर कपड़े नहीं सुखाना, ध्यान रखना है ना। हमारा दिमाग सनक गया तो तुम्हारी जगह आज और कोई होता ना, हम भड़क जाते सुबह सुबह। तो जवाब मिला यहाँ से लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा इस प्लस लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा स्क्वायर माइनस 18 लेमडा प्लस, तो लेमडा लेमडा माइनस 3। इतना तो आपको करना ही है। तो लेमडा की वैल्यू 0 आई, ये हमने पिछले लेक्चर पे बताया था। आइगन रूट्स आर, जब कभी भी आइगन रूट्स पूछेगा इतना आपको सॉल्व करना है। पहला रिजल्ट हो गया। अब हमें बताना है आइगन वेक्टर। तो कल कहाँ गायब थी आप? चलो आपकी मान लेते हैं। आप इसके अंदर एक अच्छी आदत है, जब आप नहीं आती तो वो आ जाती है, उसको पढ़ना है। वो आदत आपके अंदर नहीं है अभी तक कि अगर वो नहीं आई है तो आप आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छी आदत सीखो किसी से भी। तो यहां से बोला गया फॉर आइगन वेक्टर इसको ध्यान से देखेंगे। अब आपने बोला बाय द डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर ए माइनस का लेमडा आई ऑफ एक्स बराबर 0 वेयर एक्स इज अ नॉन जीरो आइगन वेक्टर corresponding to the आइगन रूट लेमडा। ये डेफिनेशन लिख दी। अब यहां आता केस नंबर 1, किसके लिए लेमडा बराबर
जीरो के लिए तुरंत बोला गया बाय फर्स्ट ए माइनस का जीरो आई कैपिटल एक्स बराबर जीरो, राइट। बेटा ए माइनस लेमडा आई ये इक्वेशन है, यहां लेमडा की जगह क्या रख दो, जीरो रख दो, माना ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, यहाँ सिंबल मैट्रिक्स का लगा दे तो मैट्रिक्स का सिंबल लग जाता है, तो जहां जहां लेमडा है वहां क्या रख दो, जीरो, उधर ही रखना है। तो रखा तो कितना मिला मैट्रिक्स के सिंबल के साथ 8 माइनस 6, 8 माइनस 0 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 0 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 0, ये अंदर a माइनस 0 आई सॉल्व हो गया। बेटा एक रो में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो x में भी 3 एलिमेंट होंगे। हमने अपनी मर्जी से मान लिया x1 x2 x3, तो इसे भी अपनी मर्जी से मान लिया उतना ही 0 0 0, राइट। तो इसे डार्क जीरो बना देना यहाँ भी, और इस डेफिनेशन में भी डार्क जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, ओके। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका आसान है। तो यहां से हम लोगों ने जब सॉल्व करने की कोशिश की तो पहले आगे तो 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, बेटा गेट बंद कर दो, ये x1 x2 x3 इक्वल ऑफ द 0 0 0। अब इससे हमें जब सॉल्व करना है तो इसके लिए एक क्रॉस मल्टीपल मेथड बना लेते हैं अपनी मर्जी से। तो सॉल्व कैसे कर रहे हैं इसे हम लोग, किन्हीं भी दो रो को सॉल्व करेंगे और मान लिया इसके तीनों सॉल्यूशन जीरो आ गए, तो फिर हमें दूसरी तीसरी करनी पड़ेगी। माना इसमें भी तीनों जीरो आ गई, x1 x2 x3 की वैल्यू तो पहली और तीसरी करनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट करने के इसमें 3 रूल हैं, पहली दूसरी रो या दूसरी तीसरी रो या तीसरी पहली रो, कब, जब तक कि x1 x2 x3 की तीनों वैल्यू जीरो ना आ जाए। अगर तीनों जीरो आ गई तो मैं ऑपरेशन रूल लगाना होता है। कौन सा रूल, तो हम लोगों ने कैसे पहली दूसरी रो देखी, ऐसे बंद की, 6 4 जा 24 माइनस 14, जीरो नहीं हो रहा है तो बस सॉल्व करना चालू कर दो। आपने सॉल्व किया, सॉल्विंग, या पहले x1 लिखते हैं या माइनस x2 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीपल आप जानते ही होंगे, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। लेकिन हम लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करें तो बीच में माइनस आ जाता है। इसे बंद किया, लेफ्ट माइनस राइट, 6 4 या 24 माइनस का 14, इसे बंद कर दिया, लेफ्ट माइनस राइट, 8 माइनस 4 माइनस 32, माइनस माइनस प्लस 12, इसे क्लोज कर दिया, 8 7 जा 56, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस माइनस 36। ये बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, ये समझ में आ गई? तो बताओ कैसे की, ये आया कहां से, कैसे किया? 6 तो नहीं, माइनस 6 है, तो ये माइनस कहां से आ गया बीच में, ये कहां से आया, होता है। तो लेफ्ट माइनस राइट, फिर ये क्लोज, लेफ्ट माइनस राइट, ये क्लोज, लेफ्ट माइनस राइट। समझे नहीं समझे, बोलो, बैठो, गुड। जवाब मिला कितना, x1 अपॉन 10, x2 अपॉन 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 बचा, x3 अपॉन 20, गेट बंद कर दो, x3 अपॉन 20, 10 का डिवाइड कर दो, x1 अपॉन 1, x2 अपॉन 2, जब पूरे में डिवाइड हो तभी डिवाइड करेंगे,
अपनी मर्जी से यहाँ से क्या मान लिया K1। जब अपनी मर्जी से मानते हैं K1 तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, लिख भी दिया। तो यहाँ से जो कैपिटल X निकल रहा है इस आइगन रूट के लिए, उसका मतलब है x1 x2 x3। तो x1 की वैल्यू कितनी हो गई K1, 2K1 और 2K1। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर फॉर लैम्डा बराबर 0 आइगन वेक्टर। अब किसके लिए निकालेंगे? लैम्डा बराबर 3 के लिए। पहले जल्दी से नोट कर लो, मतलब क्लिक मार दो, फिर आगे बताते हैं। पूरा तो आया नहीं होगा। अच्छा ठीक, राइट बच्चा। अब इसमें हम आते हैं केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 क्या कहती है? लैम्डा बराबर 3 के लिए तो आपने बोला बाय फर्स्ट a माइनस का 3i बराबर डार्क 0। तो लैम्डा 3 घटा दो डायगोनली में से, मैट्रिक्स में 8 में से 3 गया तो -6, -6, 7 में से 3 गया तो 2, 3 में से 3 गया तो यहाँ कितना आएगा x1 x2। दोबारा क्या करेंगे इसे सॉल्विंग। तो मयूरी बोल दो बेटा, बोलो। 24 माइनस और -20 प्लस 12 नेक्स्ट 20 माइनस। तो अब कितना कितना बचा नीचे भी बता दो। राइट, 8 से डिवाइड कर दिया तो कितना मिला? वेरी गुड। इसे क्या मान लिया? K2। तो आइगन वेक्टर कितना आ गया? x बराबर इक्वल ऑफ द 2K2 K2। राइट, ये दूसरे केस का आंसर हो गया। अब इसके बाद कौन सा नंबर केस आ रहा है? केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कहता है? 5 बाय फर्स्ट a माइनस 5i x बराबर 0। फिर मैट्रिक्स 8 में से 5 गया तो 7 में से 5 गया तो 3 में से 5 गया तो फिर दोबारा सॉल्व कर दो इसे। कितना आएगा? नेक्स्ट नेक्स्ट राइट, कितना मिला? x1/20, x3 माइनस किससे डिवाइड करोगी? x2/0 अपॉन माइनस का 3। इसे क्या मान लिया? सरकार आपने एक बार नोक किया तो कन्फर्म हमने सुन ली। आप इंटरव्यू में होते तो आपको क्या करते आज? कहते भैया आज आपका इंटरव्यू हो गया।
तो कैपिटल एक्स कितना हुआ? कितना मिला? -3k3। बोलो। तो यहां से हमारे पास 3 आंसर आ गई। तो फाइनल आंसर हमने लिखा कि लैम्डा बराबर 0 पर हमारा आइगन वेक्टर क्या देख के बताओ अपनी कॉपी में। लैम्डा बराबर 3 पर और लैम्डा बराबर 5 पर। पहली वाला बताओ, बोलो। K1 2K1 K1 की वैल्यू 0 नहीं है, या K2 की वैल्यू 0 नहीं है। 2K3 0 माइनस का 3K3, या K3 की वैल्यू 0 नहीं है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। प्रॉब्लम कोई भी कर लो, बस एक प्रॉब्लम ऐसी सिखानी है जहां पर पहली दूसरी रो लगाएं या दूसरी तीसरी रो लगाएं, कोई सी भी रो लगाएं। 5 था या 15 था? लैम्डा की वैल्यू 15। बहुत बड़े वाले गधे हो सब, 5 बोल दियो, पूरा 5 पे सॉल्व करा दिया। अब बेटा इधर देख लो, किया तो सब सही है, लेकिन रूट कितना आया? 15। तो दोबारा करना पड़ेगा। छोटे मोटे गधे नहीं हैं, सब बड़े हैं। तो अब बताओ, मैट्रिक्स उसमें मेरी सारी गायब हो गई। कॉपी में देख के बताओ जो नोट किया आप लोगों ने। 8 में से 15 गया तो कितना मिला? बताओ। -7। यहाँ चेंज होगा। 7 में से देख लो कितना था बीच में। अब 7 था, 7 में से 15 गया तो कितना मिलेगा? लास्ट में क्या था? 3 में से 15 गया, -12। दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा। 6 4 जा 24, माइनस 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 प्लस 16, 7 4 जा 28 प्लस 12, 7 8 जा 56 माइनस 36। ये कितना मिला? 40। ये कितना मिला? 40। ये कितना मिला? 20, लेकिन माइनस भी है यहाँ। 20 से डिवाइड किया तो 2, माइनस का 2 और ये 1, तो 2 -2 एंड 1, तो 2 -2 एंड 1, बट दिस इज द +1, दिस इज द +1। और कहीं छोटो नहीं गया चेंज करने के लिए, तो सामने अभी फिर दोबारा से जल्दी से चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब एक प्रॉब्लम ऐसी सिखानी है कि पहली दूसरी रो सॉल्व की तब भी 0 तीनों, दूसरी तीसरी सॉल्व की तब भी तीनों 0, तीसरी पहली सॉल्व की तब भी तीनों 0। तो वहाँ क्या लगाना पड़ता है? ऑपरेशन मेथड, तब लगाते हैं। समझ में आया सभी के? तो जल्दी से इसे भी आप नोट कर लो। ये बताओ, हमारी आंखें तो सही है ना? नहीं कह रहा, हमारी आंखें सही है ना? चश्मा लगाए तो सही होंगी। अब तो हमको दिख रहा है, अब खड़ी हो। तो शायद ऐसा हो आज हमारा अगली वाली प्रॉब्लम हम सॉल्व करें, उसमें दोबारा खड़ा करना हो, तो हमने खड़ा ही रहने दिया। बताओ, बैठ जाओ फिर। और आजकल आप बड़ी गायब रहती हो। एक्चुअल में जो इंसान है ना, वो चारों तरफ हाथ पैर मारता है, हजारों एग्जाम देता है, निकलता एक भी नहीं है। एक टारगेट बनाओ, कम से कम निकल जाए, पॉसिबिलिटी हो। क्या एग्जाम देने गई थी? गुड। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने का ये बिटिया निकलना भी चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है? इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगा है, करप्शन, कि यार एक अच्छा बच्चा निकल ही नहीं पा रहा है। पिछली बार पेपर अच्छे हुए तो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कि भाई दोबारा होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो बड़ा टेढ़ा मामला हो गया है अब कि जो पारदर्शिता है वो कहीं बची नहीं है। कभी कोई पेपर लीक कर देता है, कभी कोई पेपर लीक कर देता है, समझ से परे है। पता है, इन लोगों को एक कानून में प्रावधान बनाना चाहिए कि जो सच्चाई में पेपर लीक कर रहा है उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान होना चाहिए। भाई साहब, ऐसे रूल बना दो, ऐसे रूल बना दो कि लोग जब कोई भी क्राइम करें हर्षित, तो ये सोचें कि यार क्राइम अगर किया हमने तो इसका लास्ट क्या है। वो क्या सोचते हैं, 1-2 महीने जेल में रहेंगे, अगर बड़ी सोर्स वाला है तो बोले ऊपर से ऐसे छूट जाएंगे। साफ लिखा होगा क्राइम सिद्ध हो गया तो सीधे मृत्युदंड है। फिर देखो अपने आप क्राइम में कैसे गिरावट आ जाएगी। अगर मैं होता पॉलिटिकल पार्टी में तो पक्का मैं संविधान को चेंज जरूर करवाता। अगर मैं पीएम होता और मेरी पूरी गवर्नमेंट होती, चाहे अरब देश हमसे नाराज होते, चाहे कोई भी नाराज होता, होते रहो यार। कुछ प्रावधान ऐसे बनाते, चोरी की प्रूव हो गया, चोरी की, एक हाथ काट दो, चोरी नहीं कर पाएगा। बगल वाला कह रहा है स्टूडेंट पैर काट दो, सोचो अब स्टूडेंट्स भी तैयार कि चोरी करने के लिए चलना पड़ता है, चल ही नहीं पाएगा। ये होने चाहिए प्रावधान इस तरह के। उससे क्या होगा पता है, डर। मैंने आपको मेरी बात बुरी लगती है, कड़वी लगती है कि पागल टीचर है, लेकिन ये परफेक्ट है बच्चा बिल्कुल। जब तक हम लोग टाइट नहीं होते, डर पैदा नहीं करते, तब तक ये करप्शन वगैरह, ये सब क्राइम वगैरह खत्म नहीं हो सकते। ये सच है, बिल्कुल पक्का वाला सच है। चलो कभी आप पहुंचो तो आप कोशिश करना। लोग हमको ही उड़ा देंगे। एक हमारे मित्र हैं, हम नहीं लमसम 5-6 साल पहले हमको शौक लगा था चुनाव लड़ने का, तो हमारे मित्र ने हमको पॉलिटिकल लाइन की सच्चाई बताई। तब तक कसम खा ली हमारे लिए नहीं बनी है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, लगे पड़े हैं, लगातार कोशिश में हैं, काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए। शायद उम्मीद है कि उनको 2, 4, 5, 10 सालों के बाद MP MLA की टिकट भी मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में ये मैंने अपनी इच्छा बताई है, आप लोगों की नहीं होगी, बात सही भी है। लेकिन जरूरी है बेटा, अगर इस तरह के क्राइम वगैरह सारी चीज रोकनी, जिससे हमारा देश तरक्की पे नहीं जा पा रहा है, तो वहां पर इस तरह का टाइटनेस करना, इस तरह के रूल रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी है। यहां तो देखा जाता है 10-10 साल केस चल रहा है, किसी ने किसी के साथ कुछ बदतमीजी की, दुर्घटना हुई बड़ी वाली, किसी ने किसी बिटिया को मार दिया और 10 साल बाद 20 साल तक केस लड़ रहा है उसकी मां। तब उसका डिसीजन आया, तब मृत्युदंड दिया उसे, या जो भी दिया, या कारावास की सजा दी पूरा जीवन। क्या फायदा है यार, 20 साल उसने वेट किया। कुछ चीजों में फास्ट ट्रैक होनी चाहिए कि इस तरह के क्राइम के लिए फास्ट ट्रैक है। लोग सोचेंगे नहीं बेटा, अगर अभिषेक, अगर हमारे गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई अगर किसी ने किसी बच्ची के साथ गलत काम किया तो उसकी 2 आंख निकाल दी जाएंगी, एक पैर काट दिया जाएगा, एक हाथ काट दिया जाएगा, उसे रोड पे छोड़ दिया जाएगा, मृत्युदंड से ज्यादा अच्छा पनिशमेंट ये है। फिर देखो किसी की हिम्मत हो जाए, करना चाहिए।
बहुत जरूरी हो गया है। और आज की डेट में अगर इस पर सिग्नेचर कराई जाए कि कितने लोग राजी हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं 90% लोग सिग्नेचर कर देंगे, क्योंकि हर माँ बाप के बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेफ रहें। और जब बाद में कोई पब्लिक कर देती है इस तरह का, तब उनको लगता है अरे साहब ये क्या कर दिया पब्लिक ने। या पब्लिक पकड़ ले तो उसके इतने टुकड़े कर दे कि लोगों की रूह कांप जाए। आजकल लड़कियां कर नहीं रही, किसी को सीमेंट में बंद कर दिया, किसी को काट के भून लिया। क्यों? जब भैया कोई नहीं सुन रहा तो क्या करें। अब लड़कों में डर पैदा हो गया है। चलो भाई कोई बात नहीं, हम लोग टीचर हैं, ये हमारी काम की बातें नहीं है। तो सभी की बात समझ में आ गई प्रॉब्लम के लिए? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो इसमें लास्ट लेक्चर हमारा अगले लेक्चर में जब आएगा तो इसमें केवल जीरो वाला और बता देंगे, 8-10 प्रॉब्लम दे देंगे, टॉपिक का समापन हो जाएगा। तो हम लोग कल मिलेंगे इन्हीं टॉपिक के साथ। तो मेरी बात से कोई सहमत ना हो तो बुरा ना मानिएगा, कहीं लेक्चर तो पसंद आ रहा है लेकिन बात अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक कर दिया, तो ये ना करिएगा भाई। लेक्चर की बात होती है, उसमें जब आप लेक्चर देखते हैं बातों का क्या है, वो हमारी अकॉर्डिंग वो बातें हैं, आपको पसंद नहीं आती तो आप ना उनको पसंद करिए, पसंद आती है तो आप चालू हो जाइए इसी तरह से। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।